हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर को समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि फूड पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज होता है, क्योंकि वो चीपर है, मतलब सस्ता है, और जो उसकी शीट्स हैं, ठीक है, वो इजीली किसी भी शेप में फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, सही आंसर है एल्यूमिनियम। देखो, लंच बॉक्स में आप लंच लाते हो तो एल्यूमिनियम शीट्स में ही तो लाते हो ना, एल्यूमिनियम फॉइल में तो लाते हो ना। वो इसी वजह से लाते हो क्योंकि एक तो वो सस्ती होती है, ऊपर से वो किसी भी शेप में फोल्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। इनमें से कौन सा मेटल है जो कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही फायर कैच कर लेता है। सही आंसर है ऑप्शन 4, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं और इनका यूज किया जाता है यूटेंसिल्स एंड स्टेचूज बनाने में। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बनाते हैं और जो ये सॉल्यूशन है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है और ये रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इस वजह से कॉपर वेसल्स का यूज किया जाता है वाटर बॉइलिंग के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि केवल कुछ ही मेटल्स का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, ऐसा क्यों है? इसका आंसर है, देखो, बहुत कम मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका यूज ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वो लश्चरस होते हैं। लश्चरस मतलब उनमें चमक होती है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, और कुछ मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब इनसे बहुत पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं। अब देखो, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, इनसे पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं, तभी तो इनसे ज्वेलरी बनती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जिस वजह से, क्योंकि ये मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, जिस वजह से इनको किसी भी शेप में डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, और ये इजिली एयर और वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, जिसकी वजह से टाइम के साथ इनकी शाइन नहीं जाती और इनमें रस्ट भी नहीं लगती। ठीक है, इसी वजह से देखो, गोल्ड एंड सिल्वर जो है उनको कितने भी सालों तक पहने रहो, इनकी शाइन नहीं जाती और ना ही इनमें जंग लगती, मतलब इनमें रस्ट भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ कॉलम 1 है, यहाँ कॉलम 2 है, ये दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में लिखा हुआ है, एंड कॉलम 2 में मेटल एंड नॉन मेटल के जंबल नेम लिखे हुए हैं। जंबल नेम क्या होते हैं? मतलब जो मेटल एंड नॉन मेटल की जो स्पेलिंग्स है ना, उन स्पेलिंग्स में जो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, उनको आगे पीछे किया गया है। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं जंबल नेम। अब यूजेस के अकॉर्डिंग इन जंबल नेम को मैच करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आंसर। हमने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये वाला पॉइंट कॉलम 2 के किस पॉइंट से मैच हो रहा है? पॉइंट सी से। और ये नाम क्या है? ये कॉपर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये कॉलम 2 के किससे मैच हो रहा है? ई पॉइंट से, मतलब ये, और ये क्या नाम है? ये गोल्ड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। ये कॉलम 2 के कौन से पॉइंट से मैच हो रहा है? पॉइंट ए से, और ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल। ये कॉलम 2 के कौन से पॉइंट से मैच हो रहा है? डी पॉइंट से, और ये क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। ये कॉलम 2 के कौन से पॉइंट से मैच हो रहा है? बी, और ये क्या नाम है? ये है क्लोरीन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब
जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम एंड सल्फर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद उनके नेचर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आंसर है, जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेसिक ऑक्साइड होता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है, ये बेसिक होता है, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। अब देखो, जब ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, जब ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, जो कि एसिडिक ऑक्साइड होती है। मतलब जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिडिक होती है नेचर में, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और जहां जहां इसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इनको कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन को समझेंगे पहले कि एक अननोन सब्सटेंस है, ठीक है, जिसे एयर की प्रेजेंस में हीट किया गया है और हीट करने पे उसकी ऐश बन जाती है, मतलब राख बन जाती है। जब इस ऐश को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो एक अननोन सॉल्यूशन बनता है। फिर इस अननोन सॉल्यूशन को इसमें ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस डाल के फाइंड आउट करेंगे कि जो ये अननोन सॉल्यूशन है ये इसका नेचर बेसिक है या फिर एसिडिक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आंसर। देखो, जो वो अननोन सब्सटेंस था वो था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब एयर की प्रेजेंस में हीट किया गया तो बनी ऐश, ठीक है। इस ऐश को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया, ठीक है। अब एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे रेड लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, उसके बाद क्या हुआ कि जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाला गया तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला गया तो रेड लिटमस सॉल्यूशन में चेंज हुआ, ये ब्लू कलर में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मैग्नीशियम है ये बेस है, ठीक है, इसका नेचर बेसिक है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, आयरन, कॉपर, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड एंड कार्डबोर्ड, ठीक है। अब आपको अपनी चॉइस से ये बताना है कि आप इन मटेरियल में से किस मटेरियल से पेन बनाना पसंद करेंगे जिसमें वाटर इजीली बॉईल हो जाए। साथ में आपको ये भी बताना है कि आप वो मटेरियल क्यों चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है कि आयरन एंड कॉपर, ये दोनों जो मेटल हैं ये हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं एंड इसमें वाटर भी बहुत जल्दी बॉईल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कॉपर एंड आयरन मटेरियल का यूज करेंगे पेन बनाने के लिए, ठीक है। जबकि जो दूसरे मटेरियल हैं जैसे प्लास्टिक, वुड, सल्फर, इनको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी से जल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि आपको 3 आयरन नेल्स दी गई हैं, जिसको पहली आयरन नेल को ऑयल में डिप किया गया है, दूसरी आयरन नेल को वाटर में डिप किया गया है, तीसरी आयरन नेल को विनेगर में डिप किया गया है। अब आपको ये बतानी है कि किस आयरन नेल में रस्ट नहीं लगेगी और क्यों नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आंसर है, जिस आयरन नेल को ऑयल में डिप किया गया था उसमें रस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि जो ऑयल है वो आयरन नेल के कांटेक्ट को एयर और मॉइस्चर के साथ खत्म कर देती है, ठीक है। मतलब जो आयरन नेल के ऊपर ऑयल है ना, वो आयरन नेल के कांटेक्ट को एयर और मॉइस्चर के साथ खत्म कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, ठीक है। इस वजह से आयरन नेल पर रस्ट नहीं लगेगी, मतलब उस आयरन नेल पर रस्ट नहीं लगेगी जिसपे ऑयल है, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है कि मेटल एंड नॉन मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो किस तरह से हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और उन्हें हम इन प्रॉपर्टीज की वजह से अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अभी हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनके यूजेस पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज एंड उनके यूजेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मेटल।
मेटल्स में फर्स्ट पॉइंट है कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल होते हैं इसी वजह से एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉइल बनती है और जिससे हम फूड आइटम्स को रैप करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होने की वजह से मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, इनसे वायर बनाए जाते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेटल सोनोरस होते हैं। मतलब जब मेटल्स पर एक स्ट्रक किया जाता है, मतलब किसी चीज से मारा जाता है, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जिसकी वजह से उनका यूज किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, खाने वाले बर्तन बनाने के लिए उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड कार्बन, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इनका यूज किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने के लिए, ताकि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोका जा सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट है नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका यूज किया जाता है मैस्टिक बनाने में, मतलब माचिस बनाने में इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फास्फोरस, इनका यूज किया जाता है मैस्टिक बनाने में, क्योंकि ये इजिली टूट जाते हैं और इजिली रिएक्ट करते हैं, मतलब क्विक रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोस्ट असेंशियल नॉन मेटल है, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं और ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। लास्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स नॉन लशरस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है वो वेरियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल्स बनाने में एंड ड्राई सेल बैटरीज बनाने में। तो इस तरह से हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। देखो यहाँ पे तो कुछ ही पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि देखो एक मेथड है जिसकी वजह से आयरन को जंग लगने से बचाया जा सकता है, ठीक है। वो मेथड है कि आयरन के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर दी जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो सल्फर है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो क्या हम इस पर्पस के लिए, मतलब आयरन के ऊपर कोटिंग करने के लिए सल्फर का यूज कर सकते हैं? और लास्ट में लिखा है कि अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो यहाँ पे आंसर ये है कि नहीं, हम सल्फर को आयरन को रस्ट लगने से बचाने के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब हम सल्फर का यूज नहीं कर सकते इस पर्पस के लिए। हालांकि जो सल्फर है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो सल्फर है उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो जिंक की तरह आयरन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दे, जिससे जो आयरन है उसके ऊपर रस्ट ना लगे, ठीक है। होता क्या है कि जो सल्फर है वो एयर एंड मॉइस्चर को आयरन के ऊपर, मतलब आयरन के साथ कांटेक्ट करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। इसमें ये पूछा गया है कि जो आयरन स्मिथ है, यानी कि जो लोहार है, ये आयरन से कोई टूल बनाता है तो उससे पहले आयरन को हीट करता है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि इस प्रोसेस के लिए हीटिंग नेसेसरी क्यों है। तो यहाँ पे आंसर ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो आयरन है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अब देखो जब हम आयरन को हीट करते हैं तो उसकी वजह से आयरन सॉफ्ट हो जाता है एंड मेलिएबल हो जाता है, ठीक है। तो जब ये आयरन मेलिएबल हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको बीट किया जा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये किसी भी शेप में बेंट हो सकता है और इससे किसी भी टाइप के टूल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और जो ये आयरन की प्रॉपर्टी है ना, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है।